हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमर्स जीके एंड कॉमर्स क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, आपको पता ही है जो अपनी राजस्थान जियोग्राफी की सीरीज चल रही है उसके अंदर जो अपना पार्ट चल रहा है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, उसके अंदर अपनों ने मरुस्थल तक कर लिया है। आज अपने उसके अंदर करेंगे अरावली। जो अरावली का हिस्सा है वो आज अपने खत्म करेंगे और कल क्या करेंगे, कल मैदानी और हाड़ौती दोनों एक ही वीडियो में अपने कवर कर लेंगे। जो आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका अरावली का। इससे पहले अपने क्या कर चुके हैं, जो राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है उसको अपनों ने कर लिया है। जो प्लेलिस्ट है राजस्थान जियोग्राफी, उसको मैं आई बटन में ऊपर डाल दूंगा, आप वहां पे सारी जाके देख लीजिएगा वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उनको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, बिना देरी के अपने स्टार्ट करते हैं। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी वीडियो अपलोड हो। तो दोस्तों, जो अपनी अरावली है, अरावली को किन भागों में बांटा गया है? अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। अरावली को आपके 3 भागों में बांटा गया है। इसको अपने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अरावली के अंदर से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको खुद को यहाँ पर पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके का पढ़ाया गया है। आपको खुद को देखने के बाद पता चल जाएगा। जो आपका है, पहला तो है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और एक आपका है दक्षिणी अरावली। जो अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है, ऐसे क्या हो गया, ये मैं अब जस्ट आपको समझाने के लिए बना रहा हूं कि ऐसे अपना राजस्थान है। तो अरावली का विस्तार आपके ऐसे है, ऐसे फैली हुई है। कहां से? जो आपके दक्षिण पश्चिम से, कहां से? उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान है, इसका उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है। तो उत्तरी के अंदर आपके कौन कौन से हिस्से आएंगे? उत्तरी के अंदर भी 2 भागों में बंटा गया है। उत्तरी के अंदर भी इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है आपका? शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र कौन कौन सा है आपका? चूरू, झुंझुनू, सीकर और जो ऊपरी नागौर है वो आपका शेखावाटी क्षेत्र है। इसके अंदर आपके कौन कौन से आएंगे? इसके अंदर आपके 2 जिले आते हैं। एक तो आपका है झुंझुनू और एक कौन सा है? सीकर। एक कौन सा है आपका? झुंझुनू, एक कौन सा है? सीकर। और दूसरा उत्तरी के अंदर कौन सा है? पूर्वी पूर्वी पहाड़ियां। पूर्वी पहाड़ियां, पूर्वी पहाड़ियां कौन कौन सी है आपकी? पहला है आपका जयपुर, जयपुर, फिर आपका दौसा, फिर आपका कौन सा है? अलवर। तो संभागीय व्यवस्था में जो मैंने आपको जयपुर कराया था उसके अंदर अपनों ने पढ़ा था जदो असी झुंझुनू गए। एक ट्रिक बताई थी कि जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। जयपुर, दौसा, अस्सी, अलवर, सीकर और झुंझुनू, ये 5 जिले आते हैं। मतलब जो आपका जयपुर संभाग है ना, जयपुर उत्तरी हिस्से के अंदर ये सारा जयपुर संभाग आपका क्या करता है? कवर करता है। उत्तरी अरावली के अंदर आपका क्या आ जाता है? जयपुर संभाग। और जो मध्य है इसको मेरवाड़ा खंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? मेरवाड़ा खंड भी बोलते हैं। जो मध्य अरावली का मेरवाड़ा खंड है ये आपका कौन सा आता है? इसका विस्तार है आपका अजमेर, अजमेर और राजसमंद के अंदर है। इसका विस्तार कौन पर है आपका? अजमेर और राजसमंद के अंदर है। अब दक्षिण के अंदर इसको 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिण के अंदर इसको 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिण के अंदर आपकी कौन कौन सी है? एक तो आ जाता है आबू खंड, आबू खंड में बांटा गया है। आबू खंड के अंदर, आबू खंड में कौन सा आ गया आपका? सिरोही आ गया, सिरोही आ जाएगा। और इसके अंदर आपका दूसरा है मेवाड़ खंड। कौन सा है आपका? मेवाड़ खंड। मेवाड़ खंड के अंदर आपका कौन सा आ जाएगा? राजसमंद, राजसमंद आपका उदयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये आ जाएंगे आपके। कौन सा आ जाएगा? डूंगरपुर। चौथा आपका चित्तौड़गढ़, पांचवा है आपका भीलवाड़ा। कौन सा है आपका? भीलवाड़ा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक आपको मैंने सिंपल सिंपल बता दिया कि अरावली का विस्तार कहां कहां पर है, अरावली का विस्तार कहां कहां पर है। ये जो आपका ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम आपका मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि अगर जब भी आप एग्जाम से पहले, परीक्षा से पहले इसको एक बार देख लेंगे ना, इसको एक बार देख लेंगे तो अरावली का विस्तार राजस्थान में कहां कहां पर है आपको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। इसको एक बार आप सोच कर चलिए, दिमाग में बिठाइए। यहाँ पर अपना सिरोही, राजसमंद, उदयपुर नीचे यहाँ लगता है, इस हिस्से में अपना डूंगरपुर, डूंगरपुर बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये ऐसे पूरी अरावली है। ये पूरी आपकी अरावली है, पूरे जिलों को ऐसे कवर करके चली हुई है। ये बीच में अजमेर आ गया, फिर आपका जयपुर, सीकर, ऊपर झुंझुनू और इधर दौसा, अलवर, ये यहाँ तक, इस साइड तक, इधर अलवर तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है? ये खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तार है इसका, खेतड़ी झुंझुनू तक, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर राजस्थान के अंदर खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तार है। ये मैं आगे इसका विस्तार जब कराऊंगा, मतलब इसी वीडियो के अंदर अपने आगे पढ़ेंगे, आपको क्लियरली अच्छे तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं इसको रफ करता हूं, फिर बताता हूं कि अरावली के कुछ नाम जो एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही क्या है, मेरा मोटिवेशन है। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन है। दोस्तों, ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा जो जैसे मैं आपको पूरा जैसे चित्र बनाकर और जैसे आपको समझा रहा हूं, कि आपको इजी तरीके से सारी चीजें आपके माइंड में छप जाए, आपके माइंड में छप जाए, आपको दोबारा देखने की भी वो जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर अपने जो है इसके अरावली की शब्दावली अपने बोल सकते हैं, अरावली की शब्दावली। अब सबसे पहला जो है आपका अरावली, गुजरात के अंदर इसको क्या कहते हैं? गुजरात के अंदर अरावली को क्या कहते हैं? गुजरात के अंदर अरावली को क्या कहते हैं? अरावली ही बोलते हैं, अरावली ही बोलते हैं। अरावली गुजरात के अंदर बोलते हैं। राजस्थान के अंदर इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान के अंदर इसको आडा बाटा बोलते हैं। राजस्थान का नाम जो है ना, राजस्थान का नाम, राजस्थान का नाम क्या है? आडा, आडा बाटा। क्योंकि जो बड़ी जो कटोरी होती है ना, बड़ी कटोरी होती है जिसमें चाय पीते हैं, बागड़ी में वो बाटा बोलते हैं, बाटा बाटा। तो इसको देखने पर ऐसे लगता है कि उस बाटे को आडा घेर रखा है। तो इसकी क्या है, जो इसको देखने पर जो इसकी संरचना इस प्रकार से प्रतीत होती है कि बाटे को आडा घेर रखा है, मतलब टेढ़ा कर रखा है। इसलिए राजस्थान में इसका नाम क्या है? राजस्थान में इसका नाम आडा बाटा है। अरावली कहां के अंदर है? गुजरात के अंदर है। एक जो आपसे पूछ लिया जाता है कि साहित्यिक शब्दावली क्या है? साहित्यिक भाषा, साहित्यिक भाषा के अंदर इसको क्या बोलते हैं? तो मैंने स्टार्टिंग में ही जब भौतिक परिचय करवाया था कि साहित्यिक शब्दावली के हिसाब से राजस्थान को 3 भागों में बांटा गया है। मरु मेरु, मरु मेरु माल, मरु कौन सा है आपका? मरुस्थल। मेरु कौन सा है आपका? अरावली। और माल कौन सा है आपका? जो उपजाऊ भूमि है हड़ौती प्रदेश की, वो। तो उसको 3 भागों में अपने बांटा गया है राजस्थान को। तो साहित्यिक भाषा में इसको क्या बोलेंगे? मेरु। उसके बाद अगर अपनों से पूछ ले विष्णु पुराण, विष्णु पुराण के अंदर इसको क्या बोला गया है? तो विष्णु पुराण के अंदर दोस्तों इसको परिपत्र बोला गया है। क्या बोला गया है? परिपत्र बोला गया है। उसके बाद बूंदी के अंदर इसको क्या बोलते हैं? बूंदी के अंदर इसको बोलते हैं आड़ावल। क्या बोलते हैं? आड़ावल। तो ये कुछ शब्दावली है जो आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। कुछ शब्दावली है जो आपको याद रखनी है। अब क्या है, ये अरावली किस तरीके का पर्वत है? सर अरावली जो आपने बता दिया किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है? तो अरावली क्या है आपका? अरावली अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है।
अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। सर ये अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? अवशिष्ट पर्वत होता है आपका रेजिडुअल माउंटेन की श्रेणी में आता है। सबसे अगर प्राचीनतम आपसे पूछ ले कि जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, आपकी अरावली है सबसे प्राचीनतम। जो आपकी जो माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है, वो नवीनतम है, वो तो अभी बनी थी। तो ये क्या है? अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी के अंदर है। और इसका कंपैरिजन अपने किससे कर सकते हैं? जो इसका कंपैरिजन है अपने किससे कर सकते हैं? तो अरावली का कंपैरिजन अपने किससे कर सकते हैं? अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने इसकी तुलना कर सकते हैं। क्या है? आपका अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है, रेजिडुअल माउंटेन की श्रेणी में आता है। और इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन जो पर्वत श्रृंखला है उससे अपने क्या कर सकते हैं? अरावली की तुलना कर सकते हैं। ठीक है सर, हमें समझ आ गया। अरावली रेजिडुअल पर्वत की श्रेणी के अंदर आता है। अब जो है वो किससे बना हुआ है, मतलब इसकी जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार की है, वो मैं आपको बताता हूं। इसकी चट्टानें किस प्रकार की है इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पूरा अरावली अच्छे तरीके से कराऊंगा आपको। कोई भी क्वेश्चन जो बन सकता है वो सारे कवर हो जाएंगे इसके अंदर, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। यहां पर आपका अरावली क्या है? प्राचीनतम वलित मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वत क्या है? आपकी पर्वत श्रृंखला है। और ये कौन सी इसकी चट्टानें क्या है? अवसादी और रूपांतरित चट्टानें हैं। इसकी क्या है? अवसादी और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अवसादी और रूपांतरित चट्टानों से आपका अरावली बना हुआ है। ठीक है सर, हमें समझ आ गया। और अब जो ये चट्टानें हैं वो किस प्रकार की है? अवसादी और रूपांतरित तो है ही। जो आपकी उत्तर के अंदर, उत्तरी अरावली के अंदर तो आपकी किस प्रकार की चट्टानें हैं? आपकी क्वार्टजाइट और इसको क्या बोल सकते हैं? और फाइलाइट। ये नाम याद रखिएगा, जरूर पूछ लेता है। उत्तरी अरावली के अंदर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? आपकी क्वार्टजाइट और फाइलाइट श्रेणी की चट्टानें पाई जाती है। फाइलाइट श्रेणी की चट्टानें आपकी पाई जाती है। और वैसे ही अगर पूछ ले कि दक्षिण के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सभी को पता होगा लगभग ग्रेनाइट और मार्बल श्रेणी। किसकी? आपकी ग्रेनाइट और मार्बल श्रेणी की। अब ग्रेनाइट सिटी किसको बोलते हैं? ग्रेनाइट सिटी कौन सी है आपकी? ये है आपकी जालोर। ग्रेनाइट जो फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है, वो कहां का है? आपका जालोर। और मार्बल कहां का है? मकराना का। तो ग्रेनाइट सिटी आपकी कौन सी है? जालोर है। ठीक है सर, यहां तक हमें समझ आ गया। क्या है? प्राचीनतम वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। किस श्रेणी में आता है? रेजिडुअल माउंटेन की श्रेणी में आता है। इसकी तुलना अपलेशियन पर्वत से हम कर सकते हैं।
क्वार्ट मतलब रूपांतरित अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। उत्तर के अंदर क्वार्टजाइट और फाइलाइट श्रेणी की चट्टानें हैं, दक्षिण के अंदर ग्रेनाइट और आपकी मार्बल श्रेणी की चट्टानें हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सर। अब बताइए कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो दोस्तों इसका अपने अगर देखें विस्तार यहाँ पर देखिए तो विस्तार किन किन राज्य में है आपका, गुजरात के अंदर, कहां पर है आपका, गुजरात के अंदर, फिर आपका आता है राजस्थान के अंदर, फिर आपका आता है हरियाणा के अंदर, और फिर आपका दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर, यहां तक फैला हुआ है आपका इसका विस्तार है। टोटल कितना विस्तार है इसका, 692 किलोमीटर का क्या है, 692 किलोमीटर का आपका टोटल विस्तार है। अगर मरुस्थल का विस्तार पूछ ले, तो मरुस्थल का 4 राज्यों में है मेरे प्यारे दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें पंजाब नहीं आता आपका, इसमें झुंझुनू से पंजाब की, मतलब झुंझुनू के पास आपकी पंजाब की बॉर्डर नहीं लगती, राजस्थान में झुंझुनू तक विस्तार है, उसके बाद ये हरियाणा में होकर दिल्ली में आपका लास्ट खत्म होता है, वो बताता हूं मैं कहां पर। और मरुस्थल कहां पर है आपका, दिल्ली की जगह आप पंजाब याद रख लीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मरुस्थल। अब आपको पता है कि जो अपना थार का मरुस्थल है वो किसका अंग है, ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी भाग है। जो ये मरुस्थल किसका भाग है, ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी भाग है, मरुस्थल का पूर्वी भाग है। वैसे ही अरावली की उत्पत्ति तो कहीं ना कहीं से हुई ही होगी, अरावली की उत्पत्ति भी कहीं ना कहीं से हुई होगी, तो इसकी जो उत्पत्ति है वो क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से। कहां से हुई है मेरे प्यारे दोस्तों, अरब सागर के जो आपका मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप से हुई है। इसीलिए अब अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से हुई है, तो अरब सागर क्या हुए, अरब सागर को अरावली का पिता भी बोला जाता है। अरावली का क्या बोला जाता है, अरब सागर को अरावली का पिता भी बोला जाता है। सेम एज इट इज क्वेश्चन बन जाता है कि अरावली का पिता किसे कहा जाता है, आपके अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। कहां से हुई है, मिनिकॉय द्वीप से। सर समझ आ गया, सर इतना समझ आ गया कि उत्पत्ति अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से हुई है और अरावली का इसको पिता बोलते हैं। कि सर लेकिन इन 4 राज्यों में आपने बताया विस्तार है, ठीक है हमें समझ आ गया। विस्तार कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है, गुजरात से दिल्ली तक आपने बता दिया। जगह का नाम भी तो होगा, तो जगह का नाम देखिए आप, जगह का नाम देखिए, जगह कहां से कहां तक है आपके, पालनपुर गुजरात के अंदर ये क्षेत्र है आपका। पालनपुर गुजरात से जो आपका संसद भवन है, रायसीना हिल संसद भवन, रायसीना हिल्स दिल्ली तक, रायसीना हिल्स दिल्ली तक इसका विस्तार है। कहां से कहां तक है, पालनपुर से लेकर रायसीना हिल्स संसद भवन दिल्ली तक इसका क्या है, विस्तार है मेरे प्यारे दोस्तों। टोटल कितना है, टोटल है आपका 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जो और रिलेटेड बातें हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों, कंजूसी मत कीजिए लाइक करने में, आपके लिए मैं बहुत एफर्ट करता हूं, बस आपसे कुछ नहीं मांगता, एक लाइक और सब्सक्राइब ही मांगता हूं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो फायदा आप उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, वो आपके दोस्त भी उठा सके। ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना ही बढ़ता है। तो यहाँ पर अब कितना विस्तार है, 692 किलोमीटर विस्तार है सर, आपने बता दिया।
गुजरात के पालनपुर से लेकर संसद भवन रायसीना हिल्स तक, दिल्ली तक इसका विस्तार है। सर हमें बताओ राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में है आपकी 550 किलोमीटर। 692 से कितनी है? 550। कितनी है सर? हाँ जी इतनी है। कल्ले राजस्थान के अंदर आपकी 550 किलोमीटर है। जब भी तो अरावली का नाम आता है तो क्या आता है? नाम राजस्थान आता है। क्या आता है? राजस्थान। 550 किलोमीटर है। ठीक है सर। राजस्थान में कहां से कहां तक विस्तार है? राजस्थान में आपका इसका विस्तार है, राजस्थान में आपका इसका विस्तार है खेड़ ब्रह्मा से, खेड़ ब्रह्मा कहां पर पड़ता है सर? ये आपका पड़ता है सिरोही के अंदर। कहां पड़ता है? सिरोही के अंदर। से खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक आपका क्या है? इसका विस्तार है। ठीक है सर। अब हमें समझ आ गया कि इसका विस्तार हमें समझ आ गया, उत्पत्ति समझ आ गई, उत्पत्ति अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से हुई है, उनको पिता भी बोलते हैं, सारी चीज समझ आ गई। अब हमें बताओ सर, चोटियां बहुत बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सर्वाधिक उत्तर के अंदर ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। अभी तक आपने सिर्फ एक ही पढ़ी होगी कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है आपकी। कौन सी है? गुरु शिखर है। वो आपने सभी ने पढ़ी होगी। लेकिन मैं इसके अंदर जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में जो आपको जो चित्र के माध्यम से बताया कि उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, उसी विस्तार के अनुसार आपको सर्वोच्च चोटी उत्तरी की भी बताऊंगा, अरावली की भी बताऊंगा, मध्य की भी बताऊंगा, दक्षिण की भी बताऊंगा। ठीक है। ये कुछ और दो बातें आपको बताता हूं, याद रख लीजिएगा। एक जो अबुल फजल है, अबुल फजल ने अरावली को क्या कहा है? क्वेश्चन पूछ लेता है, अबुल फजल ने अरावली को क्या कहा है? अबुल फजल ने अरावली को ऊंट की गर्दन कहा है। किसकी गर्दन कहा है? ऊंट की गर्दन। मतलब अबुल फजल ने कहा कि इसकी संरचना ऐसी है कि दिखने में ऐसे क्या लगता है? ऊंट की गर्दन सी लगता है। क्या लगता है? ऊंट की गर्दन सी लगता है। उसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा है? कर्नल जेम्स, आपके कर्नल जेम्स टोड ने अरावली को क्या कहा है? राजपुताना की सुरक्षा दीवार। राजपुताना की सुरक्षा दीवार। जेम्स टोड ने क्या कहा था कि ये राजपुताना की क्या करता है? दीवार की तरह खड़ा है, रक्षा करने वाली दीवार की तरह खड़ा है। क्या खड़ा है आपका? जो अरावली पर्वतमाला है। अब हम देखते हैं चोटियां। चोटियां मेरे प्यारे दोस्तों, अब सबसे पहले यहां पर मैं बात करता हूं उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली में चट्टाने किस प्रकार की? आपकी क्वार्टजाइट और फाइलाइट चट्टाने से बना हुआ है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछ ले, सर नहीं पता सर सर्वोच्च चोटी, आप बता दीजिए। चलो मैं बताता हूं आपको कौन सी है। रघुनाथगढ़। कहां पर है ये? आपकी सीकर के अंदर। सर चलो ठीक है, आपने बता दिया। सर हाइट भी पूछ लेता है, हाइट बताइए इसकी कितनी है? तो रघुनाथगढ़ सीकर की आपकी है 1055 मीटर। कौन सी है? 1055 मीटर। ठीक है सर, अब गलती नहीं होगी। उत्तरी अगर कभी पूछ लिया तो हम क्या करके आएंगे? रघुनाथगढ़ सीकर कर आएंगे। और क्या होगा? 1055 मीटर। हमने अभी तक तो सिर्फ गुरु शिखर पढ़ा था, आज हमने ये भी पढ़ लिया। ठीक है। अगर दूसरी पूछ ले, दूसरी दूसरी याद रखनी पड़ेगी सर। हाँ जी याद रखनी पड़ेगी। 2 की 3 याद रखा करो, 3 की 4 याद रखा करो। मैं तो कहता हूं 2 या 3 तो एटलीस्ट आपको याद होनी ही चाहिए। 3 आप याद रखो। तो दूसरी आपकी कौन सी है? दूसरी दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है। एक तो है आपकी मालखेत। कौन सी है आपकी? मालखेत। कहां पर है ये? आपकी सीकर के अंदर है। तीसरी आपकी है लोहागरल। लोहागरल कहां पर है ये? आपकी झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है? आपकी झुंझुनू के अंदर है। इन दोनों की हाइट अगर आपसे पूछ ले, दोनों की हाइट है आपकी 1051 मीटर। कितनी है? 1051 मीटर।
एक जो आपकी है खो, खो ये कहां पर है आपकी जयपुर, जयपुर के अंदर। कितनी है इसकी 920 मीटर। अगर अरावली की औसत पूछ ले आपसे, अरावली की औसत हाइट पूछ ले, औसत ऊंचाई पूछ ले, सर अरावली की पूछ ले, हाँ जी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है अरावली की, तो वो है आपकी 930 मीटर। कितनी है आपकी औसत ऊंचाई अरावली की, कितनी है 930 मीटर है, 930 मीटर आपकी अरावली की औसत ऊंचाई है। ठीक है सर, ये आपकी होगी चोटियां। अब इसके अंदर उत्तर के अंदर कुछ पहाड़ियां भी है आपकी, पहाड़ियां भी याद करनी पड़ेगी सर, कर लीजिए कर लीजिए। एडिशनल जितना आप याद करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। मुझे तो जितना ज्यादा मैं आपको बताऊं उतनी अच्छी खुशी होती है कि आपको ज्यादा याद हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पहाड़ियां भी बता देता हूं। पूर्वी पहाड़ियों का जब किया था ना अपनों ने जयपुर 2 साल भर, तो वैसे ही पहाड़ियां यहाँ पर एक है उदयनाथ आपकी, कौन सी है आपकी उदयनाथ। उदयनाथ कहां पर है आपकी अलवर के अंदर, अलवर के अंदर। फिर है आपकी भेराज, भेराज पहाड़ियां, ये भी कहां पर है आपकी अलवर के अंदर। फिर है आपकी दमदमा, नाम बड़ा मस्त है सर, हाँ जी दमदमा। दमदमा कहां पर है, ये आपकी भरतपुर के अंदर है। कहां पर है आपकी भरतपुर के अंदर है। फिर जो आपकी है कौन सी जयगढ़, जयगढ़, जयगढ़ कहां पर है आपकी जयपुर के अंदर है। और एक और है बिलाली, ये भी पूछ लेता है कभी कभार, बिलाली, बिलाली कहां पर है जयपुर के अंदर है। वैसे इनकी हाइट कभी पूछी नहीं है, हाइट कभी पूछी नहीं है, फिर भी अगर पूछ ले, फिर भी अगर पूछ ले तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दमदमा 370 मीटर और बैराज आपकी है 792 मीटर, जयगढ़ 646 मीटर और बिलाली, बिलाली है आपकी 775 मीटर। तो ये क्या है, ये आपकी पहाड़ियां हैं। हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती, सीधा पूछ लेता है कि बैराज पहाड़ियां कहां किस जिले के अंदर पाई जाती है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। बैराज पहाड़ियां आपकी अलवर के अंदर। दमदमा पूछ लेता है भरतपुर, दमदमा की पहाड़ियां कहां पाई जाती है आपकी भरतपुर। जयगढ़ की पहाड़ियां कहां पाई जाती है आपकी जयपुर। बिलाली की पहाड़ियां कहां पर पाई जाती है जयपुर। जो बच्चे कुछ टाइम से परीक्षाएं दे रहे होंगे उन्होंने इनमें से कुछ क्वेश्चन देखे भी होंगे, एग्जाम के अंदर देखे भी होंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे, इस तरीके से आपको कराऊंगा। तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अपने चलते हैं मध्य अरावली के अंदर। मध्य अरावली के अंदर कौन कौन सी सर्वोच्च चोटियां है वो भी अपने कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका होता है याद करने का कि किसी भी चीज को अपने छोड़ा थोड़ा 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 टुकड़ों के अंदर अगर करके उसको बांट लेंगे तो वो आपका इजी तरीके से याद हो जाता है। इसीलिए इस अरावली को मैंने आपका उत्तरी मध्य और दक्षिण के अंदर बांटा, ताकि आपको आसानी से ये चीजें क्या रह सके, याद रह सके, लंबे टाइम तक याद रह सके। और भौतिक स्वरूप को आपको मैं 3 से 4 भागों में क्यों करवा रहा हूँ, उसके पीछे यही रीजन है कि भौतिक स्वरूप आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है। और बच्चे गलती क्या करते हैं, भौतिक स्वरूप बच्चों को टफ लगता है कि इतना सारा हम याद कैसे कर पाएंगे, वो स्किप कर जाते हैं, वो स्किप कर जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अपने पूरा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। अब आपका क्या है मध्य अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली की बताएं सर। मध्य अरावली कहां पर विस्तार है, अजमेर और आपका राजसमंद के अंदर। तो इसकी आपकी अजमेर, अजमेर की है पहली जो सर्वोच्च चोटी है, वो है आपकी मोरारजी,
कहां पर है सर? ये आपकी अजमेर के अंदर है बच्चा। ये कहां पर है? आपकी अजमेर के अंदर है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है आपकी? मोरारजी है। दूसरी अगर सर पूछ ले, दूसरी है आपकी तारागढ़। तारागढ़ ये भी कहां पर है? अजमेर के अंदर है आपकी। तीसरी अगर सर हम हमसे पूछ ले, इतनी वैसे आपसे पूछेगा नहीं, आपसे सीधी पूछेगा मध्य अरावली की आपकी सर्वोच्च चोटी बताएं। किसकी बताएं? मध्य अरावली की आपकी सर्वोच्च चोटी बताएं। तो आपकी क्या है? मध्य अरावली की है मोरारजी। उसके बाद दूसरी आपकी कौन सी होगी? तारागढ़ होगी। तारागढ़ होगी। अगर इनकी हाइट पूछ ले सर, हाइट पूछ ले, हाइट है आपकी इसकी 933 मीटर। कितनी है? 933 मीटर। और सर अगर इसकी पूछ ले तारागढ़ की, तारागढ़ की है आपकी 870 मीटर। कितनी है? 870 मीटर। बस ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये दो ही पूछे जाते हैं लगभग एग्जाम के अंदर आपके, ये दो पूछ लिए जाते हैं। मेन तो आपका ये है, सर्वोच्च चोटी आपको याद रखनी है। सर्वोच्च चोटी आपको तीनों की याद रखनी है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ठीक है, उत्तरी की कौन सी है? रघुनाथगढ़ आपकी सीकर के अंदर। मध्य की कौन सी है? मोरारजी। दक्षिणी की कौन सी है? गुरु शिखर है आपकी। और अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है आपकी? गुरु शिखर है। तो मध्य के अंदर आप ये दो ही याद रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके बाद मध्य के अंदर पहाड़ियां याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो आपका क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ आपके पूर्वी पहाड़ियों से ही बनता है, उत्तरी अरावली से ही बनता है। जो आपका क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, दक्षिण अरावली से क्वेश्चन उठता है आपका। आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके कहां से बनेंगे? आपके क्वेश्चन उठेंगे दक्षिण अरावली से। अच्छा सर, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी आपको बताता हूं मैं। सर्वोच्च चोटी है आपकी गुरु शिखर। अरावली की सर्वोच्च चोटी, अरावली की सर्वोच्च चोटी भी आपकी गुरु शिखर। कहां पर है? ये आपकी सिरोही के अंदर। सर हाइट भी बता दीजिए। हाइट है 1722 और कुछ जगह क्या है 1727 दी हुई है बच्चों। क्या दी हुई है आपकी? 1727 दी गई है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा है? संतों का शिखर। किसका शिखर कहा है? संतों का शिखर, या हिंदू ओलंपस बोला है, या हिंदू ओलंपस बोला है। ये किसने बोला है? आपके कर्नल जेम्स टोड ने। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है गुरु शिखर को। और अरावली को इन्होंने क्या बोला है? राजपुताना की सुरक्षा दीवार। राजपुताना की सुरक्षा दीवार। ठीक है सर। इसकी सर्वोच्च जो दूसरी चोटी है, राजस्थान की भी दूसरी हो जाएगी, दक्षिण अरावली की भी दूसरी हो जाएगी। ये कौन सी है? राजस्थान की प्रथम है, दक्षिण अरावली की प्रथम है। राजस्थान की दूसरी है आपकी शेर, 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 सिरोही। नाम बड़ा खूंखार है सर। हाँ जी, खूंखार है नाम इसका, शेर। 1597 मीटर इसकी हाइट है। और दूसरी, राजस्थान की दूसरी, राजस्थान की आपकी दूसरी सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले देलवाड़ा, देलवाड़ा ये कहां पर है आपकी? देलवाड़ा सिरोही। देलवाड़ा के बाद अगर आपसे पूछ ले तो आपकी आती है जरगा। जरगा, जरगा कहां पर है? उदयपुर के अंदर। जरगा के बाद अगर आपसे पूछ ले तो अचलगढ़। अचलगढ़, अचलगढ़ है आपकी सिरोही। अचलगढ़ सिरोही। अचलगढ़ के बाद आपकी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद आपकी धोलिया डूंगर। कुंभलगढ़ आपकी राजसमंद के अंदर है, धोलिया डूंगर भी राजसमंद के अंदर है। जयराम, जयराम आपकी सिरोही के अंदर है। फिर आपकी पूछ ले जयराम के बाद ऋषिकेश। ऋषिकेश किसके अंदर है? सिरोही के अंदर है। ऋषिकेश की कितनी है? 1017 मीटर हाइट है। कितनी है? 1017 मीटर हाइट है। और उसकी अगर आपसे इनकी हाइट वैसे नहीं पूछेगा आपसे, मोस्टली जो मोर फर्स्ट और सेकंड होते हैं लगभग, हाइट आप उन दो की याद रख लीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन
मत क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा हाइट रखेंगे, मैं यहाँ पर बताने को आपको सारी बता सकता हूँ। ये कितनी है, ये आपकी 1442, इसकी कितनी है 1431, इसकी कितनी है आपकी 1380 अचलगढ़, और फिर आपका है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर, कुंभलगढ़ की आपकी है 1283। कुंभलगढ़ के बाद आपकी कौन सा है, धोरिया डूंगर। धोरिया डूंगर, धोरिया डूंगर की आपकी 1283 नहीं है, सॉरी 1224 है, 1224 धोरिया डूंगर है आपकी। धोरिया डूंगर कहां पर है, धोरिया डूंगर भी राजसमंद के अंदर है। धोरिया डूंगर, धोरिया डूंगर कहां पर है, राजसमंद के अंदर है। इसकी कितनी है 1183। धोरिया डूंगर के बाद ऋषिकेश आ जाती है आपकी जयराम। धोरिया डूंगर के बाद जयराम आती है, जयराम की 1090 है। उसके बाद आपकी ऋषिकेश आ जाती है सिरोही 1017 मीटर। तो याद रखने को आप कितने भी फैक्चुअल डाटा याद रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको क्या कहता हूं कि एक ये याद रखिए, एक ये याद रखिए, एक देलवाड़ा याद कर लीजिए, देलवाड़ा याद कर लीजिए, 3 याद कर लीजिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। बाकी आपको नाम सारों के पता होने चाहिए कि जरगा चोटी कहां पर है आपकी, उदयपुर के अंदर है। अचलगढ़ आपकी सिरोही के अंदर है। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। धोरिया डूंगर आपकी राजसमंद के अंदर है। ऐसे पूछ लेता है कि धोरिया डूंगर कहां पर है आपकी, राजसमंद के अंदर है। उसके बाद ऋषिकेश पूछ लेता है, ऋषिकेश कहां पर है आपकी, सिरोही के अंदर है। जयराम कहां पर है आपकी, सिरोही के अंदर है। तो ये कुछ चीजें आप याद रख लीजिए। अब यहाँ पर अगर भारत की पूछ ले, भारत की सर्वोच्च चोटी, विश्व की सभी को पता है माउंट एवरेस्ट है। कितनी है 8848। अब तो 8049 भी कई जगह आ रहा है, तो इसको 48 या 49 दोनों ही आपके डाटा सही है। भारत की जो आपसे पूछ ले, भारत की सर्वोच्च चोटी है आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन कहां पर है, कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है। ये आपकी दूसरी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको मैंने कुछ चीजें जो आपको बता दी। अगर आपसे दक्षिण भारत की पूछ ले, दक्षिण भारत की कौन सी है, अन्नाई मुडी है। अन्नाई मुडी 2696 मीटर। उसके बाद आपकी पूछ ले तो डोडा बेटा है 2637 मीटर। भारत का करेंगे तो अच्छी तरीके से मैं आपको करवाऊंगा भारत की, जब अपने जीके स्टार्ट करेंगे। डाटा तो आपको कितना भी याद करवा सकता हूं, लेकिन एक आप उस तरीके से याद कीजिए जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ बातें और आपको बताता हूं, कुछ बातें और आपको बताता हूं, फिर अपनी क्लास करेंगे आज की समाप्त। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने सारा कुछ तो बता दिया, अब ये बता दीजिए इसका महत्व क्या है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है अपनी राजस्थान के अंदर अरावली। तो जो फाइनल पॉइंट है बच्चों अपने, क्या करेंगे, महत्व, कि अरावली का महत्व क्या क्या है, महत्व क्या क्या है, महत्व क्या क्या है। पहला तो क्या है, राजस्थान को क्या करता है, राजस्थान को दो भाग में, दो भाग कौन कौन से आपका, एक तो है मरुस्थलीय और दूसरा कौन सा है, मरुस्थलीय और गैर मरुस्थलीय में बांटता है। किसके अंदर बांटता है, गैर मरुस्थलीय में बांटता है आपका। कौन बांटता है, अरावली, अरावली बांटता है। अरावली के इधर भाग में तो मरुस्थल पड़ जाता है, ये आपकी अरावली है। विस्तार कहां से है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक विस्तार है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक आपका विस्तार है। ये भाग आपका मरुस्थल, ये भाग आपका गैर मरुस्थल। इस भाग में आपका सर्वाधिक वर्षा, इस भाग में आपकी न्यूनतम वर्षा। तो दूसरा कौन सा काम करता है अरावली, अरावली जो आपकी है जल विभाजक रेखा है, जल विभाजक रेखा है। क्यों जल विभाजक रेखा है, ये आपकी जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करता है। क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को क्या करता है, अरब सागर की नदियों को
अलग करता है, पृथक करता है, अलग करता है। उसके बाद बहुत सारी नदियों का क्या है, उद्गम स्थल है, बहुत नदियों का उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है। उसके बाद सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, आपके अरावली के अंदर सर्वाधिक वन है, तो वन्य अभयारण्य भी सर्वाधिक होंगे। क्या होंगे, वन्य अभयारण्य भी सर्वाधिक यही पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है, वन अधिक है तो क्या होगी, जैव विविधता भी अधिक होगी, जैव विविधता, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। क्या है, आपकी जैव विविधता अधिक पाई जाती है। उसके बाद आपकी जो वनस्पति है, वनस्पति भी आपकी क्या है, वनस्पति भी सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। और आपकी क्या है सर, एक आदि और बता दो, चलो लास्ट लिख लो, कि जो प्राचीन, बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं अरावली के पास विकसित हुई। आपकी क्या हुई, बहुत सारी प्राचीन सभ्यताओं का उद्गम स्थल, तो ये कुछ महत्व है अरावली के। ये क्या है आपके अरावली की, नंबरिंग सही कर लीजिए, 4 9 6 7, ये कुछ आपके महत्व है अरावली के। इससे बाहर लगभग आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, जो मैंने आपको बता दिया है इससे बाहर नहीं बनेगा। चोटी पूछ लेता है, जो आपके शब्दावली है, नेम पूछ लेता है, विस्तार पूछ लेता है, कहां से कहां तक है, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक, पालनपुर गुजरात से लेकर आपका रायसीना हिल्स संसद भवन दिल्ली तक है। अरब सागर को पिता बोलते हैं, मिनिकॉय द्वीप से उत्पत्ति हुई है, औसत ऊंचाई 930 मीटर है। उत्तरी अरावली की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है, 1055 मीटर है। मध्य अरावली की आपकी मोरारजी है, अजमेर के अंदर 933 मीटर है। दक्षिण अरावली की आपकी कौन सी है, गुरु शिखर है, 1722 या 1727 मीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी गुरु शिखर है। और उसके बाद जो दूसरी राजस्थान की सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो शेर है, सिरोही के 1597 मीटर। तो ये सारी चीजें लगभग इन्हीं के अंदर से आपका क्वेश्चन बन के आ जाता है, या पूछ लेता है कि अबुल फजल ने अरावली को क्या कहा, उनकी गर्दन का, कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना की सुरक्षा दीवार, गुरु शिखर को क्या कहा, गुरु शिखर का संतों का शिखर, या जो हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बन जाता है। अरावली का आपको मैंने करा दिया। अगर आपको पढ़ाने का तरीका और क्लास अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, मेरा मोटिवेशन इंक्रीज होता है आप लोगों के लाइक देखकर, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट देखकर, और चैनल के सब्सक्राइबर देखकर। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।